फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। हरियाणा आसपास में आज बात करेंगे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बजट की। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, बजट दोनों सरकारों का आ गया, हरियाणा का भी आ गया और हिमाचल प्रदेश का भी। पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं, क्या खास रहा? अनिल जी, जैसे हमने कल भी कहा था कि 2,05,000 करोड़ का बजट है और बढ़ोतरी है तकरीबन 13% पिछले मुकाबले। तो काफ़ी चीज़ें उसमें है। हमने कल भी बात की थी, मगर जो नहीं की थी उस पर हम तवज्जो देंगे। एक तो जो लाडो योजना है, जो जिसके तहत 2100 रुपए महिलाओं को देने थे, और क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो गरीबी रेखा के नीचे जो वो परिवार है उसमें सडनली बढ़ोतरी हो गई थी, तो उस वजह से जो महिलाएं हैं वो भी 96 लाख आती है उसमें। अब 96 लाख महिलाओं को आप कैसे इतना पैसा देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने 5,000 करोड़ का बजट आउटले रखा है उसके लिए। अब उस पे शोर मच गया कि 5,000 करोड़ से तो कुछ नहीं होगा आपका, आप कैसे 2100 रुपया देंगे। तो उन्होंने सैनी साहब ने कहा कि हम अभी शुरुआत ही है स्कीम की। तो बेसिकली क्योंकि उसमें 2,000 करोड़ का बजट चाहिए प्रति माह चाहिए, और तकरीबन होता है 24,000 करोड़ सालाना। तो ये बहुत एम्बिशियस स्कीम थी। तो उससे देखिए, अगर आपने 24,000 करोड़ यानी कि 5 साल में तकरीबन 1,20,000 करोड़। अब अगर आप इतना पैसा सिर्फ महिलाओं को देने के लिए रखते हैं, 2100 रुपए देने के लिए, तो आपकी अर्थव्यवस्था तो डामाडोल हो जाएगी। बिल्कुल होगी। तो इसमें काफी घिरी सरकार। तो 5,000 करोड़ उन्होंने कहा है कि हम रखेंगे, पर वो 96 लाख महिलाओं को वो कैसे उससे आपूर्ति होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें तो आपको 300 रुपए नहीं दे पाएंगे आप प्रति माह, या आपको ये लिस्ट है, इसको थोड़ा काटना पड़ेगा। बाकी जो है, सीएम साहब दक्षिणी हरियाणा पे उन्होंने काफी कुछ दिया है। नॉर्थ में शायद इतना नहीं है। नॉर्थ में तो सिर्फ यमुनानगर में 7,200 करोड़ का एक 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल सेंटर है, ये है। मगर दक्षिणी हरियाणा में अगर आप देखें, नूह में मेडिकल कॉलेज है, खरगोदा में IMT है, 10 न्यू इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप्स हैं, रेवाड़ी फरीदाबाद में हॉर्टिकल्चर सेंटर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड गुरुग्राम में एक हब आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दक्षिणी हरियाणा को काफी कुछ रहा है, सैनी साहब ने दिया। मतलब आप कह सकते हैं NCR का जो एरिया है उसको काफ़ी कुछ चीज़ें मिली है। तो हिसार में भी काफ़ी चीज़ें, हिसार में जैसे फ्लाइट्स होगी, एयरपोर्ट तो बन ही रहा है, और ये जयपुर, जम्मू, अयोध्या, देखिए जहाँ भी जो रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ के लिए फ्लाइट्स वगैरह, वो हिसार क्योंकि बड़ा मध्य सा उसमें हरियाणा में पड़ता है, तो वहाँ से होंगी। तो ये सारी चीज़ें हरियाणा में सरकार ने जारी की। हिमाचल में कैसे देखते हैं हिमाचल का जो बजट? देखिए, हिमाचल में एक बढ़िया चीज़ ये है कि सुक्खू सरकार जो जिस फाइनेंशियल परिस्थिति से जूझ रही थी, उससे बाहर तो नहीं आई है, पर उसको उन्होंने मैनेज कर लिया। समस्या ये है कि अगर आप देखें कि 58,000 करोड़ का बजट है, हरियाणा का 2 लाख करोड़ का बजट है, 1/4 समझ लीजिए। मगर हिमाचल फल क्षेत्र में तो बड़ा है हरियाणा से, पर पॉपुलेशन 3 गुना कम है। तो बजट लगभग वैसा ही है। समस्या की बात यह है कि देखिए, जो बजट है इसमें से 25% सैलरीज पे जाएगा, 20% पेंशन पे, और जो इंटरेस्ट है 12% उस पे, ग्रांट्स पे 9%, जो डेट है उस पे 10%। तो डेवलपमेंट पे कुल 1 रुपए में से 24 पैसा बचता है। समस्या ये है कि सिर्फ 1 रुपए में से 24 पैसा डेवलपमेंट पे जाएगा। हाँ, वही मैं बात कर रहा था कि डेवलपमेंट के लिए कितना रखा है। हाँ, 24%। मतलब 1 रुपया है अगर, तो उनके पास 24 पैसा डेवलपमेंट के लिए होगा। ये एक चीज़ है जो सुक्खू सरकार को सोचनी होगी। हालांकि बाकी स्टेट्स में भी कोई बेहतर नहीं होता है, मगर क्योंकि हिमाचल एक ऐसी सरकार है जहाँ अभी भी जो एम्प्लॉयज़ है, अब देखिए, अगर आपको पेंशन और सैलरीज में 45% देना पड़ रहा है, 1 रुपए में से 45 पैसा देना पड़ रहा है, तो बड़ी ये सोचने वाली बात है। क्योंकि इन्होंने तो ओल्ड पेंशन स्कीम का भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। अब देखना होगा कि वो
कि लागू होती है, कैसे होती है, वो एक बड़ी बात है। तो कुल मिला के बजट आ गए हैं, अब देखना ये है कि जनता की कसौटी पे कितना आगे जाके खड़ा होता है। हाँ, हालांकि एजुकेशन पे हिमाचल सरकार ने 9,800 करोड़ रखा है और हेल्थ पे 3,400 करोड़ लगभग इतना रखा है, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, और सोशल जस्टिस 2,500 करोड़ रखा है। तो एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी है, पर अब देखना होगा कि क्या ये और जो एक बढ़िया बात है, जो डेफिसिट है वो भी उन्होंने लगभग मैनेज कर लिया। तो शुक्रिया शमशेर जी चर्चा में भाग लेने के लिए। हरियाणा आसपास में आज इतना ही। आप देखते हैं फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।